नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे सिंह लग्न के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना। अगर आप बहुत समय से सोच रहे हैं, खुद का घर के बारे में प्लान कर रहे हैं, खुद का घर के लिए अगर आप विचार कर रहे हैं, तो ये समय जो है कैसा रहेगा जनवरी के अंदर में आपको कब तक प्लान करना चाहिए अपने घर के लिए, वो आप देख सकते हैं। साथ के साथ में अगर आप कोई बहुत हायर एजुकेशन के अंदर में जाना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को बढ़ना चाहते हैं, कोई बहुत अपनी एजुकेशन के अंदर में ग्रोथ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जनवरी का महीना कैसे प्लान कर सकते हैं। साथ में अगर विवाह के लिए, आपका शादी के लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो जनवरी के अंदर में उसके लिए आप कैसे प्लान करें, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। और आपके जो कर्म क्षेत्र है, वहाँ पे जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी स्थिति कैसी रहेगी, इसके लिए जानने के लिए हम लोग समझते हैं। साथ के साथ में आपके शत्रुओं का आपके लिए जो मतभेद हुआ है, उसके लिए आपको किन किन दिनों में ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये चीज़ हम लोग जनवरी के महीने में देखते हैं। सिंह लग्न का अगर देखा जाए तो सिंह लग्न मतलब सूर्य का लग्न, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और साथ के साथ में आप देखेंगे तो आपके लिए जो है शुक्र जो है, वो जब शुक्र वक्री होंगे करीब 19 दिसंबर को, और वो भी पंचम स्थान के अंदर में, तो वो भी सूर्य के रिजल्ट देंगे, यानी कि आपको लग्न के बेसिस रिजल्ट देंगे। और कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, साथ के साथ में आपके उच्च स्थान से रिलेटेड आपके अंदर में आपको रिजल्ट्स को देखने को मिलेंगे। कर्म क्षेत्र के अंदर में ग्रोथ कराने के बारे में, कर्म क्षेत्र के अंदर में बहुत एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। सूर्य की उपासना आप करिएगा। अगर सूर्य आपके खुद की राशि में उच्च के नहीं है, तो आपको अपनी लिए सूर्य का व्यवस्था सूर्य के हिसाब से अपने लिए, दोनों उच्च स्थान के स्वामी है, तो हेल्थ के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी 19 दिसंबर के बाद में। लग्नेश आपके पंचम स्थान में है। संतान की तरफ से देखेंगे, संतान को लेके आपको जो है वहाँ पे आप संतान जो है वो आपके किसी कारणवश आपके आमना सामना रखेगी। साथ के साथ में अगर आप अपने स्पाउस से या अपने पार्टनर से फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो वहाँ से आप, क्योंकि गुरु की राशि के अंदर में है, तो वहाँ से लाभ लेने का जो आपका रहेगा, वहाँ से आप लाभ लेने की कोशिश करेंगे, अपने पार्टनर से लाभ लेने का प्रयास करेंगे सिंह लग्न के जातक। पंचम स्थान जो रहता है विजडम, नॉलेज, राइटिंग का रहता है, साथ के साथ में आपकी बुद्धिमत्ता का रहता है, आपके लिए डिस्क्रिमिनेशन का रहता है। तो यहाँ पे सूर्य और शुक्र दोनों वहाँ पे रहेंगे। और शुक्र जो है वो 7 जनवरी से 11 जनवरी तक अस्त अवस्था में रहेंगे। अस्त अवस्था में यानी कि कर्म क्षेत्र से रिलेटेड और आपके पराक्रम के रिलेटेड 7 जनवरी से 11 जनवरी तक आपको ध्यान देने की जरूरत है। और पूर्व की तरफ में अस्त होंगे, जहाँ से जब सूर्य सुबह सुबह उदय होते हैं, तो वहाँ पे अस्त होंगे। पश्चिम की तरफ जा रहे होंगे तो शाम का आपका समय आपको कुछ ठीक होते हुए दिखेगा। मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। मंगल आपके लिए कारक रहे हैं, आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है। मंगल जो है वो 5 दिसंबर से लेके 17 जनवरी तक रहेंगे। किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम आप देख रहे हैं, किसी चीज को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, मकान और घर के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो घर के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए समय जो है अनुकूल है। मंगल जो है चौथी दृष्टि से गुरु को देखेंगे, 1 2 3 4। गुरु आपके लिए जो है वो त्रिकोण के स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि आती है धनु राशि, और उसके स्वामी है। और गुरु जो है वो सप्तम दृष्टि से लग्न की तरफ में देख रहे हैं। तो यानी कि मंगल के ऊपर में गुरु की दृष्टि, ज्ञान के ऊपर में आप ज्ञान को अर्जित करेंगे। अपना एक्स्ट्रा जो अगर आप व्यापार वगैरह के अंदर में काम करते हैं, तो उसको एक्सपांशन करने के बारे में सोचेंगे। देखिए, गुरु का यहाँ पे बुढ़ना मतलब अपने से तीसरे घर की तरफ में जाना, अपने घर से तीसरे घर पे, तो आपकी बुद्धिमत्ता को तीसरे घर तक के लेके जाना। तो अपनी बुद्धि से आप अपने आप को विस्तार करते हुए देखेंगे, और लग्न से उसको विस्तार करने का समय जो है वो जनवरी में आपको देखने को मिलेगा। राहु का दबदबा बना रहेगा, राहु का दबदबा कर्म क्षेत्र में बना रहेगा। शत्रु बनेंगे, शत्रु के साथ साथ में आपकी मोनोपोली भी क्रिएट रहेगी राहु की वजह से। राहु जो है उनका जो है कर्म क्षेत्र में बैठे रहना, और राहु जो है 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से आपके परिवार, कुटुंब, खान पान के ऊपर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप घर परिवार के अंदर में आपको जो है कार्य करने का मौका मिलेगा। और बुध जो कि द्वितीय स्थान के स्वामी है, अपने से पंचम स्थान में, यानी कि 1 2 3 4 5 अपने से पंचम स्थान में है, अपने मित्र के साथ में, शनि के साथ में, शनि की राशि के अंदर में है। बुध आपके लिए धनेश और लाभेश
लग्नेश दोनों है और वो जो है आपकी डेली रूटीन के जीवन में है, तो ये आपको एक फायदा देके जाते हैं। और गुरु और राहु की दृष्टि जो है कर्म क्षेत्र के अंदर में वृद्धि, साथ के साथ में बुध का भी जो है शनि के साथ में बैठे होना, और शनि अपनी ही राशि के अंदर में बैठे हुए हैं, अपनी राशि के अंदर में, यानी कि आप शनि जो है आपके लिए छठे और सप्तम स्थान के स्वामी है। तो सप्तम स्थान का स्वामी अपने से 12वें है। स्पाउस का हेल्थ का ध्यान देना है, और यहाँ पे आपके शत्रुओं के अंदर में, आपके शत्रुओं के ऊपर में कार्य करते हुए आप दिखेंगे। राहु की दृष्टि है इसलिए, क्योंकि राहु की दृष्टि है शनि के ऊपर और बुध के ऊपर में, तो आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड आपको शत्रुओं का आगमन देखने को मिलेगा। शनि जो है वो करीब 28 अप्रैल तक यहाँ पे रहेंगे, और गुरु जो है करीब 12 अप्रैल तक आपके 7th हाउस में रहेंगे। तो 7th हाउस में गुरु का रहना आपको 1 2 3 4 लाभ करवाएगा। लाभ स्थान में है, आपके आशाओं को बढ़ाएगा, आपके जो ओवरऑल व्यू है, जो पब्लिक डीलिंग है, वहां पे आपको वृद्धि देगा। साथ में गुरु की दृष्टि जो है शुक्र की राशि के ऊपर में है, शुक्र की राशि, और इस समय शुक्र जो है आपके पंचम स्थान के अंदर में रहेंगे, सूर्य के स्थान में। और यहाँ पे जो ये पंचम स्थान जो रहता है, यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस यहीं पे आता है, और यहाँ पे सूर्य का आना धर्म से रिलेटेड आपको करेगा, धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ में इन्वॉल्व करेगा। शुक्र और 2 सूर्यों की इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखेगी। वक्री अवस्था में शुक्र की जो है चेष्टा बल बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और सूर्य ऑलरेडी अवेलेबल है। सूर्य करीब 15 तारीख तक, यानी कि 14 जनवरी तक यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद में आपके 6th हाउस में आएंगे। आप अपने शत्रुओं से इस समय निपटने के बारे में सोचेंगे। ये समय जो रहेगा वो आपका सूर्य पंचम स्थान में संतान के लिए रहेगा, अपनी क्रिएटिविटी के लिए रहेगा, अपने आप को विस्तार देने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता दिखेगी, और वहाँ के लिए धन प्राप्त करने के लिए सोचेंगे। देखिए आपका जो धनेश और लाभेश है वो अपने घर से 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके लाभेश अपने से अष्टम भाव में है। तो लाभ प्राप्त करने के लिए अष्टम भाव में सडन बेनिफिट करना, और लंबे समय तक के बेनिफिट के लिए, यानी कि अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं बेनिफिट प्राप्त करने की, उसके लिए समय है। अचानक से बेनिफिट जो है वो देखने को आपको कम मिलेगा। गुरु जो है वक्री होंगे 14 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक के बीच में। तो 14 जनवरी से उस समय में आप जो है आपको सडन एक अच्छा अपलिफ्टमेंट, अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। इसमें केतु का देखते हैं। केतु आपके 4th हाउस में, देखिए मोक्ष का स्थान के अंदर में केतु है। आपकी विद्याओं के अंदर में आपकी रुचि को लेके जाएगा, आपके अंदर में गूढ़ विद्याओं के अंदर में आपको लेके जाएगा, स्पिरिचुअलिटी को आपके हृदय स्थान में बढ़ाएगा, घर से थोड़ा सा दूर ले जाएगा, घर से डिटैचमेंट करेगा, घर से आपकी जो जहाँ पे आपका जन्म स्थान है वहाँ से आपको बाहर की तरफ में ले जाने के कार्य केतु करेंगे। इसमें चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं। चंद्रमा जो है वो आपके लिए किस तरह से रहेंगे, और आपको कब कब निर्णय लेना चाहिए, किस किस समय में किस बात को उठाना चाहिए, वो देखते हैं। देखिए चंद्रमा 1 और 2 तारीख को धनु राशि के अंदर में रहेंगे। इस दिन आपके लिए अमावस्या के नजदीक रहेंगे, और सूर्य और चंद्रमा साथ में रहेंगे। और इस समय, इस दिन जो रहेगा, आपको अपनी इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन, कहीं पे सलाह देना चाहते हो तो वहाँ सलाह देते हुए ध्यान दीजिएगा। अपने से दुनियादारी में सलाह देने से इस दिन बचिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि शुक्र भी वक्री चल रहे हैं और लोग आपकी सलाह मानेंगे नहीं। गुरु की राशि के अंदर में सूर्य वक्री चल रहे हैं, तो एक तरह से वक्री अवस्था के अंदर में शुक्र का चलना सूर्य के जैसा बिहेव रहता है। सूर्य और गुरु मित्र हैं, परंतु शुक्र गुरु के मित्र नहीं है, और शुक्र जो है वो गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। तो इस समय में चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे तो लाभ प्राप्त करना, मित्रों और शत्रुओं के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने की जरूरत आपको देखने को मिलेगी। आपको डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए ये दिन बेहतर रहने वाला है। इस दिन अगर आप किसी तरह का गैम्बलिंग या फिर शेयर मार्केट वगैरह में जाते हैं तो बहुत सावधानी से उतरिएगा। 3 और 4 तारीख को आप देखेंगे आपके 6ठे स्थान के अंदर में रहेंगे। देखिए चंद्रमा का 6ठे स्थान में रहना, आपके सप्तम स्थान 12वें स्थान का स्वामी का यहाँ पे रहना, 12वें स्थान का 6ठे स्थान में रहना, व्यय करवाना, रोग ऋण और शत्रुओं के प्रति आपका दिन रहेगा। किसी कारणवश हेल्थ का भी ध्यान देना होगा, मन खिन्न रखा रहेगा। स्पाउस जो है उसकी हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ेगी। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा केंद्र में रहेंगे, गज केसरी योग भी बना रहेगा। इस दिन का लाभ उठाइएगा, पार्टनरशिप के अंदर में फायदा लेने का कोशिश करिएगा। अपने से जो बहुत समय से छोटी छोटी यात्राएं जो आती हैं, बीच बीच की यात्राएं जो आप टालते रहे हैं, उन यात्राओं को करने का है। कोई कोर्ट केस वगैरह है, वहां पे आपको एक सक्सेस देखने को मिलेगी। वहां पे अगर आप इमीडिएटली कोई स्टे ऑर्डर लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको फायदा देखने को मिलेगा। 7, 8 और 9 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा जो है वो आपके
अष्टम भाव में यानी कि मीन राशि के अंदर में जाएंगे। मीन राशि के अंदर में सेहत का ध्यान देने की जरूरत है। आपके लिए आपको सडन बेनिफिट करवा सकते हैं चंद्रमा यहाँ पे अपने घर से 12वें स्थान से, मोक्ष स्थान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वें स्थान में, यानी कि आध्यात्म में आपका भाग्य देखने को मिलेगा। मेटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर में भाग्य का सपोर्ट कम देखने को मिलेगा। 10 और 11 तारीख को चंद्रमा जो है आपके त्रिकोण के अंदर में रहेंगे, 9वें स्थान में रहेंगे, मंगल के घर में रहेंगे। मंगल ऑलरेडी इस समय में आपके जो है वो 4th हाउस में है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज करते हैं, जमीन जायदाद से रिलेटेड वहां पे भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको। बीच में सपोर्ट लेके आप चलिएगा किसी का तो आपको इजीली मिल जाएगा। ढाल की तरह किसी को इस्तेमाल करेंगे तो फायदा मिलता हुआ दिखेगा। और मंगल जो है वो अपने घर से छठे या 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव के अंदर में है। तो अष्टम भाव से भाग्य का सपोर्ट यानी अपने घर से, या हो सकता है अपने घर परिवार की तरफ से, उधर से आपको, अगर आप बाहर रह रहे हैं तो वहां पे आपको प्रॉपर्टी बिल्डिंग करने की एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। 12 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे। कर्म क्षेत्र से रिलेटेड कामकाजों के अंदर में थोड़ी सी सावधानी रखेगा। देखो चंद्रमा और राहु के सामने है, केतु देख रहे होंगे, मंगल के सामने दृष्टि रहेगी, तो ये समय जो रहेगा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वृषभ राशि के अंदर में रहेंगे इस समय में 13 14 और 12 13 और 14 तारीख को। यहाँ पे आप देखेंगे तो 13 तारीख को मकर संक्रांति का भी पर्व रहने वाला है, और इस समय में संक्रांत हो रही है, यानी कि सूर्य की पोजीशन चेंज हो रही है, छठे स्थान पे आ रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र में शत्रुओं के प्रति आपका जो ध्यान रहेगा, यहाँ पे देखिए डेली रूटीन में आपका चेंज आएगा, साथ के साथ में शत्रुओं के ऊपर में भी आपका ध्यान केंद्रित होगा। शत्रु जो है उनको आप विजय प्राप्त करते हुए आगे निकलेंगे। 15 16 तारीख को देखेंगे मिथुन राशि के अंदर में जाएंगे चंद्रमा। मिथुन राशि के अंदर में यानी कि आपके लाभ स्थान के अंदर में जाएंगे। मित्रों के साथ में, पुराने मित्रों के साथ में वार्तालाप करने का ये दिन रहेगा आपका। उनके साथ में सामंजस्य बैठाने का समय रहेगा। साथ साथ में शुक्र भी जो है इस समय तक में वक्री अवस्था में रहेंगे, शुक्र की दृष्टि रहेगी वहां पे। तो पुराने लाभ स्थान में देखिए शुक्र जो है वो स्त्री साधक सूचक भी रहता है, तो वहां पे आपको जो है पुराने मित्रों के अंदर में वार्तालाप करने का स्थान रहेगा। पंचम स्थान जो है प्रेम का स्थान भी रहता है, तो प्रेम के अंदर में भी संबंधों में आप ध्यान केंद्रित करेंगे अपना। 17 18 और 19 तारीख को आपके 12वें स्थान में जाएंगे। हेल्थ का ध्यान देना, व्यय के स्थान से ध्यान देना। चंद्रमा 12वें स्थान में रहेंगे तो व्यय का कार्य करेंगे। व्यय को, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत नहीं है तो व्यय को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, आपको जलीय रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जल से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो और साथ के साथ में आप देखेंगे छठा स्थान जो रहता है पेट का, उदर का भी रहता है, उदर का स्थान रहता है, स्टोमक का रहता है, डाइजेशन सिस्टम, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर में बहुत अच्छी पोजीशन पे या स्ट्रांग नहीं, अमावस्या के नजदीक है, चतुर्दशी के नजदीक है, तो ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ेगी। लग्नेश की वीक कंडीशन का भी ये कभी कभी आपको परेशानी देखनी पड़ सकती है। 20-21 तारीख को चंद्रमा लग्न पे आएंगे। देखिए उनसे ही मिलिए जिनसे आपका बहुत बनता हो, जो आपका अपमान ना करे, क्योंकि अपमान आप सहन नहीं कर पाएंगे। और ये समय में क्या है कि वो आपके शत्रुता बन जाएगी। और फर्स्ट हाउस का स्वामी छठे हाउस के अंदर में है तो शत्रु बन जाएंगे। तो चंद्रमा जो है उन्हीं से मेल मिलाप करिए, ज़्यादा लोगों से वार्तालाप नहीं करिए, प्लानिंग के अंदर में समय बिताइए, स्ट्रेटेजी में, अपने डेली रूटीन के अंदर में समय बिताइए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। वरना 5 और 20 और 21 तारीख को चंद्रमा का लग्न में रहना आपके बिहेवियर के अंदर में, मन के अंदर में, डिसीजन के अंदर में फर्क लाता है। 22-23 तारीख को चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, या सेकंड हाउस आपका परिवार का, कुटुंब का रहता है। चंद्रमा का यहाँ पे रहना मतलब बुध की राशि के अंदर में रहना। बुध इस समय शनि के साथ में है, शनि के जैसा व्यवहार करेंगे, सडनली आपको डिसिप्लिन में लाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। घर और परिवार के साथ में आप समय बिताते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। छोटे भाई बहनों के प्रति हो सकता है आपके कुटुंब के अंदर में आपके फादर के साइड से, आपके फादर की साइड से जो रिश्तेदार हैं उनके साथ में आप एक अच्छा दिन इस दिन बिताएं। 24-25 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके तुला राशि के अंदर में जाएंगे, यानी कि तृतीय भाव में जाएंगे। यहाँ पे सूर्य जो है वो नीच के होते हैं। छोटे भाई बहनों के प्रति आपको ध्यान देने की कोशिश करनी पड़ेगी। किसी बात पे खिन्न भी हो सकते हैं। छोटी यात्राओं का लाभ उठा सकते हैं, छोटी यात्राएं कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि रहेगी यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर में, यहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हैं। और गुरु की सौभाग्य दृष्टि रहेगी तो चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा पराक्रम स्थान में, स्ट्रेंथ के स्थान में है। तो ये दिन आपको काफी मेहनत वाला दिन आपके लिए रहने वाला है।
26-27 तारीख को वृश्चिक राशि में यानी कि 4th हाउस में जाएंगे चंद्रमा। इस समय में 4th हाउस के अंदर में चंद्रमा जाएंगे। मंगल जो है वो ऑलरेडी इस समय चेंज हो रहे होंगे। मंगल इस समय यहाँ पे आपके चौथे हाउस से पंचम स्थान की तरफ में जा रहे होंगे। तो मंगल का चंद्रमा का यहाँ पे मूवमेंट होना, घर के अंदर में समय बिताना, घर के अंदर में आप विचार के अंदर में रहेंगे, किसी गहन अध्ययन के अंदर में। स्टडीज का हाउस रहता है, 4th हाउस रहता है, एजुकेशन का भी रहता है। मेहनत करते हुए अपने आप को देखेंगे। मंगल जो है मित्र के घर में जा रहे हैं यानी कि गुरु के घर में जा रहे हैं। सेनापति का गुरु के घर में जाना यानी कि कुछ सलाह विमर्श करने की आपको आवश्यकता दिखेगी आगे ग्रोथ के लिए। मंगल आपके लिए कारक ग्रह है, तो सलाह से कार्य करने का आपको फायदा मिलेगा। 26-27 के बाद में 28-29 तारीख को चंद्रमा आपके पंचम स्थान में जाएंगे। कभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज में आप देखेंगे आगे बढ़ते हुए, आप देखेंगे कोई कंस्ट्रक्शन के काम में आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे। संतान की तरफ से आप उनके लिए आप जो है वो ग्रोथ होते हुए देखेंगे। संतान की तरफ से कोई संतान के ऊपर किसी कारणवश क्रोध भी आ सकता है, क्योंकि मंगल वहां पे बैठे हुए हैं, छठे भाव में लग्नेश बैठे हुए हैं, तो कोई क्रोध भी क्रिएट कर सकता है। और मंगल जो है वो अपने आप में वाहन के लिए, एग्रीकल्चर, लैंड के लिए भी कारक रहते हैं। तो आपका जो रुचि है वो बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी हो सकती है। और शनि और बुध की युक्ति है, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो आपको जमीन के अंदर में गड़े हुए जो रहते हैं हब्स वगैरह, वहां तक भी आपको लेके जा सकती है। 28-29 तारीख के बाद में 30-31 तारीख को चंद्रमा आपके पंचम स्थान, छठे स्थान में रहेंगे। इस दिन आप सेहत का ध्यान दीजिएगा, रोग, ऋण और शत्रुओं से ध्यान दीजिएगा। सूर्य शनि साथ में रहेंगे, शनि का गोचर रहेगा, शनि बैठे हुए होंगे और शनि और सूर्य दोनों आपस का उनका गोचर रहेगा। सावधानी रखने वाला दिन है। 15 दिन बीत चुके होंगे, दोनों आसपास की डिग्रियों में ही रहने वाले। शनि 21 डिग्री तक में रहने वाले हैं और सूर्य जो है वो 5 डिग्री, तो पहले ही उसका इफेक्ट लेके आएंगे। शनि और सूर्य की अधिक मित्रता नहीं होती, आपके लिए सप्तम और अष्टम स्थान के स्वामी हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले आपसे विशेष अनुरोध है कि आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और ताकि जो और भी जन इस हिसाब से अपना प्लान बना सके। हेल्थ के लिए पहले बात करते हैं। हेल्थ के लिए बात करी जाए तो हेल्थ आपकी ओवरऑल, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है, आपको अपने हेल्थ की देने की भी जरूरत है। सूर्य की उपासना करिएगा, क्योंकि शुक्र भी सूर्य जैसा रिजल्ट देने वाले हैं करीब 26 जनवरी तक में। एजुकेशन के अंदर में, बेसिक एजुकेशन में मेहनत करने ग्रोथ मिलेगी आपको। बेसिक एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में लाभ मिलेगा। शादी के लिए अच्छा समय है। किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम के लिए आपको समय देखने को मिलेगा, प्रेम को डेवलपमेंट आपको मिलेगा, ईगो भी बढ़ेगा आपके प्रेमी का। बच्चों के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो बच्चों के लिए आप इस समय में प्लान कर सकते हैं, पर उसमें बच्चों के लिए अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको आप एग्जीक्यूट में ले सकते हैं। बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत समय से सोच रहे हैं तो उसको भी आप ले सकते हैं। बच्चों को ईगो आप ज़रूर उसमें देखेंगे, बट बच्चों की ग्रोथ को आप प्लान इस समय में देख पाएंगे। अपने जॉब से रिलेटेड आपको बहुत विशेष चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपके शत्रु बनते रहेंगे, उनका आप संहार करते रहेंगे। राहु अपने कर्म क्षेत्र में बैठे हुए 10वें स्थान में। बिजनेस के अंदर में लाभ प्राप्त करने के लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बहुत है। देखिए सूर्य आपके त्रिकोण के अंदर में आए, बिजनेस को ग्रोथ करने का समय है आपके लिए। गुरु जो है वो भी आपके अपने आप में सप्तम स्थान में है, तो यहाँ पे भी गुरु आपको कारक भाव नाशक स्थिति में है, फिर भी आपको सपोर्ट करते हुए आपको दिखेंगे। तो बिजनेस के लिए अगर जनवरी में प्लान कर रहे हैं तो आप उसको प्लान कर सकते हैं। घर जाना चाहते हैं, घर के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा समय आपको रुक जाए। ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए आप एक छोटा मोटा प्लान आप उसमें कर सकते हैं। एक छोटी यात्रा आपके लिए सकती है। शेयर मार्केट में डील करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर में आप काफ़ी फायदा आप लेके आएंगे। चेंजेस जो सडन चेंजेस होंगे उनके अंदर में आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, और फिर भी शेयर मार्केट के अंदर में आप एक अच्छी ग्रोथ होते हुए देखेंगे। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं सिंह लग्न का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।